की एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और साथ में यह भी अपडेट कर दे कि विधायक दल के नेता चुने गए भजनलाल शर्मा जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो भी गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं। बहुत जल्द अल्बर्ट हॉल पहुंचेंगे। सांगानेर पहुंचे थे, गोविंद मंदिर पहुंचे थे। लगातार सुबह से ही वो मंदिरों में गुरुओं के दरबार में पहुंच रहे थे आशीर्वाद लेने के लिए। अपने माता पिता के चरण धोकर उन्होंने आशीर्वाद लिया, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द ही मंच साझा करेंगे। लक्ष्मण, ये जानकारी फिलहाल दर्शकों को देनी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सिर्फ आज इस पल के लिए साक्षी बनने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इससे पहले जब वो पहुंचे थे तो भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे थे और अब उस सत्ता में जो भागीदारी जनता ने उनको दी है उस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बात जो चल रही थी तस्वीरों की, तो देखिए, जो मैंने कहा कि राज ही नहीं बदला, इस बार रिवाज भी बदला है। और सबसे बड़ी बात आपको याद होगा, जो नरेश मेरे सहयोगी बता रहे थे, वरिष्ठ सहयोगी, कि किस तरह से एक तस्वीर वायरल हुई थी जब अशोक गहलोत की विदाई हुई थी और वसुंधरा राजे सत्ता में आई थी, तो एक मिलन हुआ था नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत की वो फोटो का। तो वो तस्वीर ये बताती है कि लोकतंत्र में जो इस ऐसी तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूती देती हैं। तो अब प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, गजेंद्र शेखावत और अशोक गहलोत की जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, मुलाकात हुई है तो बात भी हुई होगी। क्या बात हुई होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, इन सब पर चर्चा रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ना केवल आम जन, पूनम, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ब्यूरोक्रेसी भी बहुत शिद्दत से हर चीज पर नजर इसलिए रख रही है कि पहली बार, जो मैं कह रहा हूं, दो चेहरों के अलावा सब कुछ बदलेगा। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या, कौन पावरफुल होगा, किस तरह से चीजें आगे जाएंगी, किन योजनाओं पर काम होगा, इस पर भी चिंतन मंथन हो रहा है। तो नरेश जी, वैसे अल्बर्ट हॉल बहुत सारा इतिहास समेटे हुए है। ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट तो है ही, लेकिन यहाँ पर कई शपथ ग्रहण समारोह भी हुए हैं। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद भारतीय जनता पार्टी का यह पहले दफा होगा। बिल्कुल, इससे पहले जब अशोक गहलोत की पिछली सरकार बनी थी तब भी शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल में हुआ था। और मैं लक्ष्मण की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इन्होंने जिक्र किया अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी की तस्वीर का। मुझे लगता है आज भी वो तस्वीर हमें दिखाई देगी जब कुछ देर बाद अल्बर्ट हॉल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत तो पहुंच चुके हैं और ज़रूर वो उनसे मिलेंगे, क्योंकि कई बार मित्र कह के संबोधित करते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो अभी पंकज ने कही थी कि जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं पे नजर होगी, आज बड़े फैसले होंगे और संकेत हमें दिए जा रहे हैं, संकेत दिए जा रहे हैं। एक संशय है, वो उसके साथ ही से क्लियर भी कर दीजिएगा। इस बार सीधा सीधा चुनाव गहलोत वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में था। गारंटी, फिर उसके ऊपर मोदी जी की गारंटी। बिल्कुल, देखिए, ठीक है, इस पर मैं आपसे जवाब जरूर लूंगी, जाना जरूरी है। लेकिन सहयोगी जियाउद्दीन का रुख कर लेते हैं, वो हमें ज्यादा अपडेट करेंगे कि अभी फिलहाल रूट किस तरीके से तय किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जियाउद्दीन पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी दीजिएगा, अब आगे किस तरीके से रूट रहेगा, कब निकलेंगे वो? देखिएगा कि जिस तरह की जो बात सामने आई है, पीएम मोदी स्टेट हैंगर के ऊपर विशेष विमान से पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर जो उनका काफिला है स्टेट हैंगर से अल्बर्ट हॉल के लिए रवाना होगा। चूंकि जो बात पहले जो बताई गई थी 12:45 के ऊपर पीएम मोदी को आना था, लेकिन 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे ये माना जा रहा है कि जो तय समय था उससे पहले पीएम मोदी का काफिला स्टेट हैंगर पहुंचा है, स्टेट हैंगर से रवाना होने वाले हैं। और कुछ ही देर के अंदर, क्योंकि ट्रैफिक पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, पूरी आवाजाही रोक दी गई है और जिस JLN मार्ग से अल्बर्ट हॉल तक जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रैफिक क्लियरेंस मिलने के बाद स्टेट हैंगर से पीएम मोदी का काफिला रवाना होगा, कड़ी सुरक्षा के बीच अल्बर्ट हॉल पहुंचेगा और फिर वहां पे जो सीएम भजनलाल शर्मा है उनका शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। जी चलिए, ठीक है। और भी क्योंकि तमाम दिग्गज यहाँ पर पधारने वाले हैं, उसके बारे में भी अपडेट करते रहेगा जियाउद्दीन, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जैसे काफिला निकलेगा, फॉक्स इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाएगा, अपडेट करेगा। जियाउद्दीन, आप बने रहिएगा। और नरेश जी, आपसे हम चर्चा कर रहे थे, क्या इस बार अंदाज थोड़ा सा अलग नजर आएगा, क्योंकि गहलोत वर्सेस मोदी थे सामने, आमने सामने? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो चुनाव था वो अशोक गहलोत की गारंटी और मोदी की गारंटी के बीच हो। बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, और शायद अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किसी भी वक्त
इस रास्ते से, इस रूट से निकलकर अल्बर्ट हॉल पहुंचेगा। ये बेहद खास तस्वीरें होगी जब सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको वो अपडेट करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द अल्बर्ट हॉल के उस मंच को साझा करेंगे जिसका इंतजार किया जा रहा था। जियाउद्दीन, जानकारी जरा दीजिएगा, यूं मान के चले कि बस कुछ चंद सेकंड्स रह गए हैं जब काफिला यहां से निकलेगा? कि जिस तरह से विजुअल में साफ तौर पर सामने दिख रहा है कि पीएम मोदी का काफिला जयपुर के स्टेट हैंगर से अल्बर्ट हॉल के लिए निकल चुका है जी। और जो गाड़ी है पीछे वाली उसके अंदर पीएम मोदी बैठे हुए हैं। देखिएगा इस काफिले के अंदर पहले सुरक्षा रास्ता था, उनकी गाड़ियां जा रही हैं और यही वो गाड़ी है जो सामने विजुअल से फर्स्ट इंडिया पे एक्सक्लूसिव नजर आ रही है। इस गाड़ी के अंदर पीएम मोदी बैठे हुए हैं और सीधे यहाँ से वो अल्बर्ट हॉल के जाएंगे। आगे वाली सीट पर पीएम मोदी बैठे हुए हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेट हैंगर से निकले हैं और अल्बर्ट हॉल के लिए जाएंगे और ये माना जा रहा है कि 10 मिनट के अंदर पीएम मोदी का काफिला अल्बर्ट हॉल पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद भजन लाल शर्मा का बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। जी ठीक है जियाउद्दीन, क्योंकि जैसे आपने पहले ही जानकारी दे दी थी कि इस रूट को क्लियर कर लिया गया है, ये संभावित रूट था और पहले ही व्यवस्थाओं को संभाल लिया गया था और डाइवर्ट कर दिया गया था इस ट्रैफिक को ताकि आम लोगों को भी दिक्कत ना आए और ये काफिला भी बखूबी यहां से निकल जाए, क्योंकि प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखना है, सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। जियाउद्दीन, यहाँ पूनम देखिएगा कि साफ तौर के ऊपर चूंकि जब आज तमाम बीजेपी के जो बड़े दिग्गज हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जय नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, तमाम नेताओं का जयपुर में आना था तो ऐसे के अंदर ट्रैफिक रूट पहले ही तय कर लिया गया था किस नेता को कितने बजे पहुंचना है। और सबसे अहम बात यह रही कि एक के बाद एक जो नेता है, सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय किया गया था, रूट क्लियर किया गया था। उससे पहले जो नेता है तो उनका रूट क्लियर कर दिया गया था कि आधे आधे घंटे के गैप में तमाम जो नेता है सभा स्थल पहुंच जाएंगे ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, कोई ट्रैफिक ब्लॉक भी ना हो जिससे आम जनता को परेशान हो। और इसी के अंदर जो बेहतर जो काम जो किया गया, खासतौर से जो जयपुर की ट्रैफिक पुलिस है, जयपुर कमिश्नरेट पुलिस है, उसकी तरफ से जो हालात संभाले गए हैं वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, क्योंकि ऐसा कहीं पे नहीं रहा। पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि किस रूट को ब्लॉक किया गया है, किस रास्ते के ऊपर से ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा, कहाँ पे पार्किंग रहेगी और जो निर्धारित क्षेत्र भी बता दिए गए थे कि बाहर से आने वालों के वाहन कहाँ पार्किंग होंगे और उन सबको तमाम पहले ही प्लानिंग कर ली गई थी। और यही नतीजा रहा कि अब कुछ ही देर के अंदर जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू होगा। पीएम मोदी जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वो समारोह शुरू होगा और उसी के बाद फिर वापस से ये तमाम जो नेता हैं एक के बाद एक जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए, अलग अलग स्थानों के लिए, अलग अलग प्रदेशों के लिए रवाना होंगे। तो ऐसे के अंदर ये काफी अहम है कि पहले उस क्लियरेंस करना, किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, कड़ी सुरक्षा करना, कहीं सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसको लेकर चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की तैनाती करना और साथ ही जो क्योंकि पीएम की विजिट है तो पीएम की विजिट के अंदर तो बिल्कुल जियाउद्दीन आप सही कह रहे हैं और ये जरूरी भी, आगे भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मंच की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां इंतजार बेसब्री से अपने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। इसके अलावा जो खास पैनल तैयार किया गया है, जो खास नाम है गेस्ट के, वो भी दिग्गजों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगभग सभी गेस्ट आ चुके हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खास सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, फायदा तो जरूर मिलेगा लेकिन जनता की उम्मीदें इससे और ज्यादा बढ़ जाती है।